जय शिव शंभू। आत्मज्ञान शीर्षक श्रृंखला के माध्यम से आज हम ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि हमारे शरीर का निर्माण 4 प्राकृतिक तत्वों से है या 5 प्राकृतिक तत्वों से है। मैं किसी वेद शास्त्र या अन्य किसी भी धर्म ग्रंथ के ज्ञान का पात्र नहीं हूं। यह पूर्णतः मेरे मौलिक एवं प्रभु की असीम कृपा से मेरे अंतर मन में उत्पन्न हुए विचार हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मुख्यतः 4 प्राकृतिक तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। वो हैं अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व। अगर हम ज्योतिष आधार पर भी देखें तो कुंडली में इन 4 तत्वों का ही उल्लेख है। इन 4 तत्वों के प्रभाव में ही समस्त ग्रह और हमारा शरीर कार्य करता है। अब ये 5वें तत्व की बात कहां से आती है, जो आकाश तत्व है। आकाश तत्व का कुंडली में कोई उल्लेख नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि आकाश तत्व हमारी आत्मा में समाहित होता है, क्योंकि आकाश तत्व से ही समस्त ब्रह्मांड को गति प्राप्त है, समस्त जीव को गति प्राप्त है, समस्त चर अचर को गति प्राप्त है। बिना आकाश तत्व के कोई भी गतिशील नहीं रह सकता। अगर आकाश तत्व का लोप हो जाए तो हम बैठने की स्थिति में को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जिस वक्त समय अवधि, शरीर की समय अवधि पूर्ण होने के पश्चात आत्मा शरीर का त्याग करती है तो आत्मा गतिशील रहती है। शरीर निश्चल हो जाता है, शरीर में कोई गति नहीं रहती और शरीर पुनः प्राकृतिक प्रदत्त 4 तत्वों में विलीन हो जाता है। परंतु आत्मा जो संचित कर्मों को भोगने के लिए पुनः नए शरीर को धारण करती है, वो गतिशील रहती है और उसकी गतिशीलता तब तक बनी रहती है जब तक कि वो कर्म बंधन को पूर्ण करने के लिए नवीन शरीर को वापस पुनः धारण ना कर ले। तो मेरा ऐसा मानना है, प्रभु ने ऐसा मेरा मार्गदर्शन किया है कि आकाश तत्व हमारी आत्मा में वास करता है और वो अनंत काल तक गतिशील रहता है। इसीलिए हमारी आत्मा भी अनंत काल तक, जब तक कर्मों की शून्यता को प्राप्त नहीं हो जाते तब तक, और जब तक प्रभु की में समाहित नहीं हो जाते तब तक आत्मा आकाश तत्व के माध्यम से गतिशील रहती है। जय शिव शंभू।